Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूं जो कि जुलाई 2024 के लिए है। आज की रीडिंग लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है कि रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, ये जुलाई का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं लिब्रा पीपल। तो पहला कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ फायर यानी कि 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है। The next card over here is 9 of fire का कार्ड है। The next card is पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। सो लिब्रा पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने के अंदर अपनी पर्सनालिटी को फॉलो करते हुए आप बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी से गुजरने वाले हैं। इस महीने में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर एक साइक्लिक चेंज होने वाला है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी। आपके जो काम अटके हुए हैं वो पूरे होने वाले हैं। जो लोग स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इस महीने में इस फील्ड में भी सफलता मिलेगी। इस महीने में आपको ये फील होगा कि आप ना किसी भी चीज से लिमिटेड नहीं है। एक्चुअली आपके अराउंड कुछ फ्रीडम की एनर्जीज आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। कुछ ऐसा काम करेंगे जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। इस महीने में जो कुछ भी आपकी लाइफ के अंदर होगा वो बहुत ही अचानक से होने वाला है। इस महीने में आपको मेडिटेशन जरूर करनी है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सही गाइडेंस देने वाली है। अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनने के लिए खुद को बाहर की एनर्जी से कट करना बहुत जरूरी होता है। अगर अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनेंगे, अपनी लाइफ के अंदर सही फैसले लेंगे। ऐसा नहीं करना है कि झटपट से आप कोई एक्शन ले लें। अपनी इंट्यूशन पर विश्वास करके ही आगे बढ़िएगा। आपके पास नॉलेज हर चीज की है, लेकिन उसे सही से चैनलाइज करना वो आपके लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, कभी कभी आपको इस महीने में ऐसा लगेगा कि आप फेलियर एक्सपीरियंस कर रहे हैं और अगले ही दिन आपको सक्सेस मिल सकती है। तो ऐसे अचानक से कुछ चेंजेस इस महीने में आपकी लाइफ में होने वाले हैं। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। इस महीने में आप किसी क्रॉस रोड की सिचुएशन पर खड़े हुए मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, एक तो अपने आप को आपको प्रायोरिटाइज करना है, दूसरा अपने दिल की आवाज सुननी है। इस महीने में आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज में काफी बदलाव आएंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ अपने पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगे, आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप में भी बदलाव आ सकते हैं। आपके फ्रेंड्स के साथ आपके रिलेशनशिप में बदलाव आ सकते हैं। किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा गहरी हो सकती है। ठीक है, तो चॉइसेस जो है वो दिल से बनानी है। और यहाँ पर मुझे आपकी हेल्थ भी अच्छी होती हुई नजर आ रही है, बट हेल्थ की जो एनर्जीज हैं ये हम बाद में चेक करेंगे, क्योंकि हेल्थ का स्फेयर बाद में देखेंगे।
यहाँ पर 6 ऑफ फायर का कार्ड है। देखिए इस महीने में आप विक्टोरियस होंगे, लेकिन आपकी इच्छा ऐसी होगी कि आप सबको साथ लेकर चलें, और सबका साथ इस महीने में आपको मिलेगा भी। कुछ ऐसी चॉइसेस आप बनाएंगे जिससे कि मान सम्मान में आपकी वृद्धि हो सकती है। इस महीने में आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है। अगर आप पढ़ाई करते हैं और किसी स्कॉलरशिप के लिए वेट कर रहे हैं तो इस महीने में आपको स्कॉलरशिप भी लग सकती है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। अक्सर आप ईश्वर से कंप्लेन करते हैं कि आपके साथ अभी तक जस्टिस नहीं हुआ। इस महीने में ईश्वर आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं। आपको भी अपने कर्मों की ओर ध्यान देने की जरूरत है। आपको इम्पार्शियल होकर अपनी लाइफ में डिसीजन बनाने हैं, आपको प्रैक्टिकल होकर डिसीजन बनाने हैं। जो आपका बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर स्टैंड लेना है। ये नहीं सोचना है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। आपको हर सिचुएशन की सभी साइड्स को देखने की जरूरत है, ठीक है। और अपने आप में आपको पता होना चाहिए कि आपको वो कर्म करना है जो सबके लिए सही हो, सिर्फ वो नहीं करना है जो आपके लिए सही हो। ओके, यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आप इमोशनल भी रहने वाले हैं। कुछ ऐसे नए इमोशनल एक्सपीरियंसेस आप गैदर करेंगे जो आपने कभी महसूस ही नहीं किए। हो सकता है कि कोई पर्सन आपको एक इमोशनल प्रपोजल दे। आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको कुछ ऐसे सपने आएंगे जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं। अपने सपनों को डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा। इस महीने में आप कोई नया घर खरीद सकते हैं। वो घर की एनर्जीज बनेंगी कि नहीं बनेंगी वो हम आगे चलकर देखते हैं। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। इस महीने में आपको अपनी लाइफ के अंदर एक्शन जरूर लेना है, ठीक है। जो भी आपके सपने हैं उन सपनों को आप साकार कर सकते हैं। अपनी क्रिएटिविटी से आगे बढ़ने की आपको कोशिश करनी है। इस महीने में कोई मदर फिगर आपकी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। अगर आप एक लिब्रा वुमेन है और कंसीव करना चाहते हैं तो इस महीने में उस कंसीविंग एनर्जीज के चांसेस नजर आ रहे हैं, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। इस महीने में आपको अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा मिलती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर 9 ऑफ फायर का कार्ड है। आपके आसपास वाले लोगों पर आपका विश्वास उतना ज्यादा नहीं रहने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास वाले लोग ही ऐसे हैं जो आपको पीछे की ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी भी चीज पर गिव अप नहीं करेंगे। आपके मन में जो शक है उसके चलते आप लोगों पर ट्रस्ट नहीं करने वाले, लेकिन लोगों को शो मत कीजिएगा कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। जहां पर भी आप स्टक फील करें एंजल से मदद मांगिएगा। एंजल से आपको मदद जरूर मिलेगी। मदर नेचर के साथ अपने कनेक्शन को गहरा करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आपको एक ऐसा प्रपोजल मिलेगा, प्रैक्टिकल प्रपोजल, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, आपकी पर्सनल ग्रोथ में हो सकता है, जिस चीज के पीछे आप भाग रहे थे, ठीक है, तो उस चीज पर आपको काम करने का मौका मिलेगा। आपको आपके करियर के रिगार्ड में कोई हैप्पी न्यूज मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है, ठीक है, कोई आपके काम की सराहना कर सकता है। और अगर आप अपना करियर फील्ड चेंज करना चाहते हैं ना, तो इससे अच्छा वक्त आपको कभी मिलेगा नहीं। तो ये एक डिवाइन टाइमिंग है कि आप अपने करियर की लाइन को चेंज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी लिब्रा पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है, आइए जानते हैं लिब्रा पीपल। तो पहला कार्ड है यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। बैलेंस का कार्ड है। यहाँ पर पेज ऑफ फायर यानी कि पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, तो लिब्रा पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट जोन में है। जब तक इस महीने का नो मून नहीं आएगा तब तक आपको ना ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्टक महसूस होगा। आप ये फील करेंगे कि जब भी आप इस रिलेशनशिप में आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई चुनौती का सामना आपको करना पड़ रहा है। आपके पार्टनर जो है वो बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक हो गए हैं, वो आपकी कोई बात नहीं समझ रहे हैं। इस वजह से रातों को आप इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज्यादा सोच
सोचने वाले हैं, रातों को आपको नींद नहीं आएगी और आप वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो पहली बात तो अपने स्लीपिंग पैटर्न का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। रात के टाइम पर आपको बिल्कुल भी जागना नहीं है। अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में रात के टाइम पर कोई फैसले आपको नहीं बनाने हैं। जैसे ही नो मून बीतेगा उसके बाद आपको ये फील होगा कि अब इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना ही बेहतर है, क्योंकि आपके पार्टनर तो आपको समझ ही नहीं सकते हैं। उसके बाद आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी ये भी जागेगी कि आपको जानना है कि आपके रिलेशनशिप में ये सारी चीजें क्यों हुई। आप अपने रिलेशनशिप के बारे में जब जानने की कोशिश करेंगे तो आपके पार्टनर को लेकर जो भी आपके मिसकंसेप्शंस हैं वो दूर होने शुरू हो जाएंगे और आपको ये लगेगा कि ये रिश्ता मेरा है और इस रिलेशनशिप को बचाना है। वो आपके लिए एक बहुत ही बोल्ड चॉइस होगी। आपको वो चॉइस बनानी है कि नहीं बनानी है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस महीने में कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में एंटर करता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कोई नया पर्सन ऐसा आ सकता है आपकी लाइफ में जो आपके लिए एक इमोशनल प्रपोजल लेकर आए, जो आपसे डायरेक्टली आकर आई लव यू कहे। ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। अब आपको अपने रिलेशनशिप के साथ रहना है या इस नए पर्सन के साथ आगे बढ़ना है, ये चॉइस आपकी है। ठीक है, अगर आप अपने इस रिलेशनशिप को इस महीने में अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली ये रिश्ता भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो दोनों पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, उसमें से एक पार्ट चूज करके आपको डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं वहां मेहनत करनी होगी। जहां आप दूसरी साइड पर आगे बढ़ने के बारे में सोचने वाले हैं वहां पर शायद सब चीजें आपको ऑलरेडी बनी बनाई मिल सकती हैं। ठीक है, जो इमोशनल फुलफिलमेंट आप चाह रहे हैं वो नया पर्सन आपको दे सकता है। जो नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है उसके जो ज़ोडिक साइन है वो है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको एक क्लियरली चीज बताती हूँ, दिमाग से फैसला मत लीजिएगा, दिल से फैसला लीजिएगा। अगर आपका दिल करता है अपने पार्टनर की तरफ मूव करने को तभी मूव कीजिएगा, नहीं तो आप नए पर्सन की तरफ भी मूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपका बैड कर्मा क्रिएट नहीं होने वाला है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। इस महीने की शुरुआत से ही ना आपको आपके पार्टनर बहुत बदले बदले से नजर आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर ना आपके साथ अपने इमोशंस को तो शेयर ही नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर एक डर बैठ जाएगा कि आपके पार्टनर जो है उनकी जिंदगी के अंदर कोई और पर्सन है, वो किसी और से प्यार करने लगे हैं, और यहाँ से आपका विश्वास आपके पार्टनर पर डगमगाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। लेकिन आपको अपने पार्टनर के ऊपर इस तरह से शक नहीं करना है। आप अपने पार्टनर पर शक करके अपनी हेल्थ भी खराब करने वाले हैं, क्योंकि रातों को नींद नहीं आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, जबकि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अपने इस रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे तो यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो आपको भड़का रहा है आपके इस रिश्ते के खिलाफ, तो आपको उस पर्सन की बात नहीं सुननी, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा। आपके पार्टनर फुल मून के बाद आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव हो जाएंगे। आपको बैलेंस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ अपने पार्टनर का साथ देना है। अपने पार्टनर से ही मुंह फेर लेंगे तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी आप खुद मार लेंगे, ये चीज आपको नहीं करनी है। इस महीने में रिश्ते को संभालना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अपने आप को स्टक करने की जरूरत नहीं है, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए। आपके पार्टनर आपसे ही प्यार करते हैं। खुद को अगर इतना अंडर एस्टिमेट करेंगे तो ऑब्वियसली वैसी वाइब्रेशंस आप अपने पार्टनर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे और आपके पार्टनर को भी ये महसूस होगा कि आप उनसे कटना शुरू हो चुके हैं। तो अपने नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करना, अपने पार्टनर को या इस रिश्ते को रिलीज नहीं करना है आपको। ठीक है, सो एक चीज मुझे और भी नजर आ रही है कि ये हो सकता है कि जब आप अपने पार्टनर से कटे कटे महसूस करें तो आपका कोई फ्रेंड अचानक से आपकी लाइफ में आ जाए और वो आपका सहारा बनने की कोशिश करे। तो आपकी साइड से एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर कोई अलग सा रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है और वो रिलेशनशिप फ्रूटफुल नहीं होगा। उस रिलेशनशिप में आपको एंटर नहीं करना चाहिए। कई बार कश्मकश होती है कि उस रिलेशनशिप में एंटर करें या ना करें, तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि उसमें एंटर मत कीजिएगा, उस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। ओके, सो आई होप आपको भी ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। लिब्रा पीपल, जो लोग सिंगल हैं, इस महीने में अरेंज मैरिज की फॉर्म में आपके लिए कोई रिश्ता आता हुआ तो मुझे नजर नहीं आ रहा है, बट
आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे इस चीज़ से कि आपकी शादी ही नहीं हो पा रही है। आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचने भी वाले हैं। लेकिन आपकी वर्किंग प्लेस पर कोई पर्सन आपके कांटेक्ट में आ सकता है और आपका एक लव अफेयर स्टार्ट हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उसी पर्सन के साथ आपकी शादी हो जाएगी या रोका हो जाएगा या एंगेजमेंट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी इस महीने में नहीं होने वाला है। बट आपकी एक लव लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इस पर्सन से मिलने के बाद आपके जो भी नेगेटिव पैटर्न्स खुद को लेकर हैं कि मेरी तो शादी नहीं होने वाली है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, वो सारी चीजें यहाँ पर रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है। उस पर्सन के साथ मिलकर आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन को मैं पास्ट लाइफ से जानता हूँ या जानती हूँ। इस पर्सन के जो ज़ोडिक साइंस यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं वो है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ओके, सो आई होप आपको आपकी लव लाइफ की एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए क्या लेकर आया है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं लिब्रा पीपल। तो पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वाइस काउंसलर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस महीने में आप अपने करियर के अंदर बड़े बड़े चेंजेस देख सकते हैं और वही एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड वहां पर भी था जनरल एनर्जीज में और यहाँ पर भी है। देखिए, इस महीने में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन करियर में बहुत स्ट्रांग होगी। आपका कुछ ओल्ड बिलीफ सिस्टम है आपके करियर को लेकर, वो यहाँ पर खत्म होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपके अंदर खुद में बदलाव होंगे। आप अपने आप को लिमिट करने की कोशिश कर रहे थे बहुत टाइम से कि यहीं पर काम करना है, इससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी। अब आप वो काम करेंगे जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे। कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी थी जिसके पीछे पीछे आप भागने की कोशिश कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी आपको सामने से मिलेगी। लेकिन अब कश्मकश ये होगी कि उस अपॉर्चुनिटी को चूज करना है कि अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से डील करना है, उस अपॉर्चुनिटी को चूज कीजिएगा क्योंकि उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। अगर फिर भी स्टक फील करें तो किसी से काउंसलिंग ले लीजिएगा, ठीक है। किसी ऐसे पर्सन से काउंसलिंग लीजिएगा जो न्यूट्रल पर्सन हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपनी फैमिली में से किसी से ले लेंगे या फ्रेंड्स में से किसी से ले लेंगे। किसी से आप टैरो रीडिंग करवा सकते हैं या अपनी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन ले सकते हैं, उससे आपको चीजें क्लियर होंगी। आप जितना इनपुट इस महीने में अपने करियर में डालेंगे आपको उतना ही आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन बैलेंस होकर चलना। बहुत सारे लोग होंगे आपको आइडियाज देने वाले करियर के रिगार्ड में कि आपको ये कर लेना चाहिए, आपको ऐसा फैसला नहीं बनाना चाहिए, आपकी जॉब काफी स्टेबल है, आपको नई चीजों की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। उस चीज के बारे में तो आपको नॉलेज भी नहीं है। आपको नई अपॉर्चुनिटीज को ही ग्रैब करना, चाहे आपके पास उस चीज को लेकर नॉलेज ना हो। ईश्वर पर भरोसा रख के लीप ऑफ फेथ के साथ आगे की ओर बढ़िएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपने करियर को लेकर डिफेंसिव होने की आपको जरूरत है। डिसिसिव होकर फैसले बनाइए, फोकस रहिएगा। कुछ ये जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं ये इस तरह से आएंगी कि आपको इमीडिएटली फैसले बनाने की जरूरत होगी। उस टाइम पर आप बहुत लंबे टाइम तक उन फैसलों को डिले नहीं कर सकते, नहीं तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। और इस महीने में अपने करियर को लेकर यूनिडायरेक्शनल होकर आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आप बहुत ब्रिलियंट हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं। इंडिपेंडेंट होकर अपने करियर की एनर्जीज को संभालिए, अपने करियर पर अपना कंट्रोल बनाइए। आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला है। अपने करियर को आप बैलेंस करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर बिल्कुल ही डिफरेंट करियर पाथ आप चूज कर रहे हैं उसमें भी सफलता मिलेगी। और अगर इस महीने में आप बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। पार्टनरशिप करने से आपके बिजनेस में एक्सपेंशन ही होगी, लेकिन ऐसे किसी पर्सन के साथ पार्टनरशिप कीजिएगा जिसकी आइडियोलॉजी आपकी जैसी हो, या फिर ऐसे पर्सन के साथ पार्टनरशिप कीजिएगा जो आपकी फील्ड से डिफरेंट फील्ड में एक्सेल करता हो। जैसे कि अगर आप क्रिएटिविटी से काम कर सकते हैं तो वो पर्सन ऐसा होना चाहिए जो मैनेजमेंट को संभाल पाए, ठीक है, तो वहां सफलता मिलेगी। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना
आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी। लिब्रा पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हर्मिट का कार्ड है। देखिए इस महीने में आपकी हेल्थ तो डेफिनेटली इंप्रूव होने वाली है, लेकिन अपनी हेल्थ को लेकर आपको एक ही अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस लेकर आइए, थोड़ा टाइम अकेले में स्पेंड कीजिए, अपने लिए कुछ टाइम निकालिए, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, रात के टाइम पर सूरज ढलने के बाद आपको किसी भी सफेद चीज का सेवन नहीं करना है। आप चावल नहीं खाएंगे, आप दही नहीं खाएंगे, अगर आप दूध ले रहे हैं तो उसमें हल्दी डालकर लेंगे, क्योंकि उससे ना आपके इमोशन स्टर होंगे, और अगर इमोशन स्टर होंगे रात के टाइम पर बैठकर बहुत लंबे लंबे विचार आपके मन में आते जाएंगे और आप रात को सो नहीं पाएंगे, उससे भी हेल्थ डिटेरियोरेट होगी। तो मेजर कुछ इश्यू नहीं होने वाला है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे हमें खुद को संभालना है। फुल मून पर थोड़ा टाइम आप मून की लाइट में स्पेंड कीजिएगा, उससे भी आपके इमोशंस बैलेंस होंगे। सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? तो पहला कार्ड है यहाँ पर फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ फायर का कार्ड है। देखिए अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, सबसे पहले तो आप तैयार ही नहीं होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि आपको डर सताने वाला है कि कहीं अगर आपने इन्वेस्टमेंट की तो उससे आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। मेहनत कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि कौन सी फील्ड हो सकती है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जितने ज्यादा इनपुट्स डालेंगे उतने ज्यादा आउटपुट्स भी मिलेंगे। आप अगर रिसर्च वर्क करेंगे आपको सही रास्ता मिल जाएगा कि कहां पर आपको इन्वेस्ट करनी है। कई लोग आपके अराउंड ऐसे भी होंगे जो आपको मिसगाइड करने वाले हैं, जो आपको ये कहने वाले हैं यहाँ नहीं यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लो। उस पर्सन की बात को नहीं सुनना है, अपना दिमाग लगाना है, मोटिवेटेड रहना है। ये टाइम है इन्वेस्टमेंट का, पूरी स्ट्रेंथ की एनर्जीज में आकर अपने दिल दिमाग को बैलेंस में लाकर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, और मेजर अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करनी है। आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बड़ा अमाउंट अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट भी उतना ही बड़ा मिलेगा। छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है इस महीने में, क्योंकि उतना बड़ा अमाउंट आपको रिटर्न में नहीं मिल सकता। अगर बड़ा लगाएंगे तो बड़ा ही आपको फ्यूचर में मिलेगा अमाउंट, ठीक है। तो उससे आपका करियर भी स्टेबल हो जाएगा, आपके जो फाइनेंशियल डेप्थ है वो भी कवर हो जाएंगे, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर हाउसिंग की, तो इस महीने में आप अपना घर बना सकते हैं, आप बना बनाया घर ले सकते हैं, लेकिन किसी के रिकमेंडेशन पर नहीं। जहां पर आपको लगता है कि यहाँ मुझे घर बनाना है वहां बनाइए, ठीक है। फैमिली से भी इतनी ज्यादा आपको सलाह करने की जरूरत नहीं है, खुद डिसीजन बनाइए, मेहनत कीजिए उस चीज पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने में आपको कॉमर्शियल लैंड नहीं लेना चाहिए। अगर आप कॉमर्शियल लैंड लेंगे तो आप ना किसी कोर्ट केस में फंस सकते हैं, ऐसी एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ, ठीक है। तो आप घर बना सकते हैं, आप फ्लैट ले सकते हैं, आप कोई लैंड लेकर रखना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 5 ऑफ फायर का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, देन इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड किंग ऑफ फायर का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है।
इस महीने में जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना पढ़ाई को लेकर, वो कोई समझ नहीं सकता है, तो इसलिए किसी को समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। उससे आपके अराउंड लड़ाई झगड़े की एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है? तो अपने लिए स्टैंड लीजिए, जो भी आपकी थ्योरी कहती है कि आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है, उस तरह से कीजिए। आपने पास्ट में भी तो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिली, पर उसने आपको एक्सपीरियंस दिया। अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। पूरी स्ट्रेंथ में रहकर पढ़ाई करनी है, ये नहीं सोचना है पास्ट में सफलता नहीं मिली थी, अब भी नहीं मिलेगी। डट कर मेहनत कीजिए, ठीक है? इस महीने में सफलता जरूर मिलेगी, बट आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग भी हैं, स्पेशली आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो ये नहीं चाहते हैं कि ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो, ठीक है? तो वो आपको मिसगाइड कर सकते हैं। तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। आप उन्हें यही कहिए कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। आपको अपनी साइड की एक्सप्लेनेशंस देने की जरूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई को लेकर मोटिवेटेड रहिए, खुद को इंस्पायर करते रहिए, एम्बिशन अपना हाई रखिए, ठीक है? अपने पढ़ाई का चार्ज अपने हाथ में लीजिए। और अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है ना घर में पढ़ाई करने का, तो उस चीज के लिए भी स्टैंड लीजिए। बैलेंस में होकर पढ़ाई कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। इस महीने में अगर आप कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, या कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पर आपको डायरेक्टली जॉब लग सकती है, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम क्लियर होने के भी पूरे चांसेस हैं। प्रमोशनल एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो आपकी प्रमोशन जरूर होगी। मेहनत जरूर करनी है, यूनिवर्सल एनर्जीज का सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन अपनी तरफ से मेहनत भी जरूर करनी है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी लिब्रा पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानते हैं व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन लिब्रा पीपल। इस महीने के लिए आपका मोड ऑफ एक्शन किस तरह का होना चाहिए। यहाँ पर साइकिक इंसाइट का कार्ड है, ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है, डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है, धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज हायर लर्निंग का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन का कार्ड है। देखिए इस महीने में आपकी थर्ड आई चक्रा पर बहुत सारी वाइब्रेशंस आपको होंगी। जब भी आप मेडिटेशन करेंगे तो थर्ड आई चक्रा पर आपको कुछ ना कुछ पेनफुल भी फील हो सकता है। उस टाइम पर जो भी आपको इंट्यूशंस आएंगी उस चीज पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? आपको डिवाइन गाइडेंस देंगे। आपके सामने जो अंधकार छाया हुआ है, लाइक आपको कई चीजों में सच्चाई का अनुभव नहीं हो पा रहा है, आप इल्यूजन की एनर्जीज में हैं, वो इल्यूजन की एनर्जीज छटेंगी और आपके सामने सच आएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि सच सामने आ भी जाता है, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपको वो सच भी एक्सेप्ट करना है, ऐसे नहीं करना कि ये पर्सन ऐसा कर ही नहीं सकता है, ये चीज नहीं करनी है। और वेडनेसडे के दिन पर आपको चिड़िया को बाजरा या फिर 7 अनाज का मिक्सचर अपनी छत पर जरूर डालना है। छत अवेलेबल नहीं है तो किसी पार्क में डालकर आ सकते हैं। यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। इस महीने में कोई आपके साथ किस तरह का बर्ताव कर रहा है, वो आपको कैसा फील हो रहा है, आप कोई चीजें अपने अंदर रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्लियर कम्युनिकेशन रखना। अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, उस पर्सन से कहिए, लेकिन प्यार से कहिए। लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। अगर प्यार से कहेंगे सामने वाला पर्सन आपकी बात को जरूर सुनेगा। और वेडनेसडे के दिन पर हरे रंग की चीजों का दान कीजिए। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, आप पालक की गुच्छी का दान कर सकते हैं, धनिया की गुच्छी का दान कर सकते हैं। उससे भी आपका बुद्ध स्ट्रांग होगा और आपकी जो ये कम्युनिकेशन स्किल्स है ये एनहांस होगी। ओम की चैंटिंग कीजिए, थ्रोट चक्र आपका एक्टिव रहेगा। यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है। देखिए इस महीने में आपको वो करना है जो आपको लग रहा है कि सही है। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपके लिए अनफोल्ड हो रहा है। तो अब कैसे कोई चीज को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं? मेडिटेशन कीजिए। थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा पर मेडिटेट कीजिए। यहाँ पर धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। आपको ये समझना होगा कि आप धर्म के रास्ते पर हैं और इस रास्ते पर चलना उतना आसान नहीं होता है। इसी रास्ते पर चलते हुए आपको अपनी खुशियां ढूंढनी है। और थर्सडे के दिन पर आपको पीले रंग की चीजों का दान करना है। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी, 11 गिरी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं। और आप गांठ वाली हल्दी जो होती है उसका दान भी कर सकते हैं। थर्सडे के दिन पर पीले रंग का टीका लगाना मत भूलिएगा। हल्दी का टीका लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं, या फिर केसर का टीका लगा सकते हैं। और किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाएंगे तो आप पीले रंग के कपड़े डालकर जाइएगा। यहाँ पर हायर लर्निंग का कार्ड है। देखिए आपने अपने एक्सपीरियंस से अभी तक बहुत कुछ सीखा है,
लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है ताकि आप आगे प्रोग्रेस कर पाए। तो मेडिटेशन तो करनी ही है, लेकिन इस महीने में हर फ्राइडे के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना आपको नहीं भूलना है। अगर रोज लगा सकें तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। उससे क्या होता है, आपका शुक्र जो है वो एनहांस होगा। यहाँ पर प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन का कार्ड है, डिवाइन के साथ कनेक्ट करना है, जो मांगेंगे वो मिलेगा। गोल गोल घुमा घुमा के प्रार्थनाएं नहीं करनी। आपको ये प्रार्थना नहीं करनी है कि भगवान सबका भला करना, आपको ये प्रार्थना करनी है कि आप क्या चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप पहले अपने लिए प्रार्थना करेंगे, फिर आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। जो मांगेंगे वो मिलेगा। अगर गोल गोल घुमाएंगे तो ईश्वर भी आपको गोल गोल ही घुमाने वाले हैं। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस महीने में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर अनकवरिंग ट्रेजर का कार्ड है, डिस्टेंट थंडर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज वास्ट विस्टस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज इन द फ्लो का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वाइज लीडर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर स्टेइंग फोकस्ड का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर कोई काले बादल मंडरा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस डाउट को अपने मन में मत लेकर आइए, नहीं तो नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर बैठेंगे। इस हवा को क्लियर कर दीजिए। वास्ट विस्टास का कार्ड है, सोच अपनी बढ़ाइए। जहां तक आपने अभी तक सोचा भी नहीं है, ईश्वर वहां तक आपके लिए प्लान कर चुके हैं। छोटा मत सोचिए, बड़ा सोचिए। आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, इस चीज पर फोकस्ड रहिए, और फोकस्ड रहते हुए जिस रास्ते का चयन करेंगे उस रास्ते पर चलते जाइएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत स्मूथली जा रहा है। जो अप डाउन आ रहे हैं उसे आप अपने विजडम से ओवरकम कर पाएंगे, और अपनी विजडम का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़िए। अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लीजिए, दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट कीजिए। और डिवाइन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए कि अभी आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन सरफेस के नीचे बहुत सारी चीजें हैं, लेयर दर लेयर खुलती चली जाएंगी और आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलती चली जाएंगी। सो आई होप लिब्रा पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, या फिर लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।